इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारे से गांव से, जिसका नाम था खुशबू नगर। ये गांव इतना सुंदर था कि लगता था जैसे किसी परियों की दुनिया हो। चारों ओर हरियाली, फूलों की खुशबू हवाओं में घुली रहती थी और लोग हमेशा हंसी मजाक में डूबे रहते थे, मानो जैसे वहाँ किसी परेशानी का नामो निशान ही न हो। इसी गाँव में रहता था एक स्कूल टीचर राय स्टार। वो बच्चों को प्यार से पढ़ाता था और गाँव में सब उसका बहुत सम्मान करते थे। गाँव के एक कोने में उसका एक छोटा सा घर था, जहाँ वह अपनी प्यारी बेटी लक्ष्मी के साथ रहता था। लक्ष्मी ही उसकी पूरी दुनिया थी। कुछ साल पहले उसकी पत्नी पायल से तलाक हो चुका था। तलाक के बाद बेटा लक्ष्मण अपनी माँ पायल के साथ चला गया और बेटी लक्ष्मी राय स्टार के पास रह गई। पर जो भी हुआ हो, दोनों अपने अपने जीवन में खुश थे। राय स्टार हर दिन लक्ष्मी को बाइक पर घुमाने ले जाता, उसे आइसक्रीम, गोलगप्पे खिलाता और हर लम्हा उसके नाम कर देता। उसने कभी भी लक्ष्मी को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। जिंदगी एक खूबसूरत फिल्म की तरह चल रही थी, लेकिन हर कहानी में एक मोड़ तो आता ही है। एक दिन अचानक खुशबू नगर के बीचों बीच एक लड़की की लाश मिली। गांव का हर इंसान दहशत में आ गया। उस लड़की का चेहरा बुरी तरह फाड़ा गया था, जैसे किसी पागल खूनी का काम हो, और उसके पास ही खून से लिखा था, मुझे जो चाहिए वो दे दो, वरना मैं पूरे गांव को खत्म कर दूंगा। और फिर वही हुआ जैसा उसने कहा था। हर सुबह एक नई लाश, हर बार एक लड़की, और हर बार उसका चेहरा फाड़ा हुआ। गांव के लोग इतने डर गए थे कि उन्होंने अपनी बेटियों को घर से बाहर भेजना बंद कर दिया। स्कूल खाली हो गया। जहाँ पहले बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहाँ अब सन्नाटा पसरा रहता था। खुशियों से भरा खुशबू नगर अब एक श्रापित शहर बन चुका था। पर राय स्टार वो कभी नहीं डरा, ना अपने लिए ना अपनी बेटी के लिए। हर रात जैसे हमेशा की तरह वह लक्ष्मी को बाइक पर घुमाने ले जाता और दोनों हंसते मुस्कुराते घर लौटते। उसे क्या पता था, उसकी खुशियों पर किसी की बुरी नजर लग चुकी है। एक रात जब दोनों मुस्कुराते हुए घर लौट रहे थे, तभी राय स्टार की नजर सड़क के बीचों बीच पड़ी एक अजीब चीज पर गई। उसने बाइक रोकी और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। जब वह पास पहुंचा, उसने देखा वहाँ एक लड़की की लाश पड़ी थी, जिसका चेहरा पहले की तरह बुरी तरह फाड़ा गया। राय स्टार का चेहरा सफेद पड़ गया। वह डर के मारे भागकर बाइक के पास पहुंचा, लेकिन लक्ष्मी वहाँ नहीं, वो गायब हो चुकी। राय स्टार ने पूरा गांव छान मारा, नदी, दुकान, बाजार, हर कोना, लेकिन लक्ष्मी का कोई सुराग नहीं मिला। और अगले दिन वही हुआ जिससे सबको डर था। गांव के बीचों बीच एक और लाश मिली। इस बार वो लाश किसी और की नहीं, राय स्टार की बेटी लक्ष्मी की थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, चेहरा चीर दिया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मरने से पहले उसने कुछ बहुत भयानक देखा हो। राय स्टार बिल्कुल शांत खड़ा था, उसकी सांसें थम चुकी थी। वो चुपचाप लक्ष्मी की लाश के पास गया और बस उसे देखता रहा। गाँव वाले बोले, हमने पहले ही कहा था वो इंसान नहीं, राक्षस है। हमें तो पहले से डर था, पर इन लोगों को मजाक लग रहा था। अब भुगतो। पर उस दिन राय स्टार का सिर्फ दिल नहीं, उसकी पूरी दुनिया टूट गई। उसी दिन उसने एक कसम खाई, अब ये जिंदगी सिर्फ एक मकसद के लिए है, अपनी बेटी की मौत का बदला लेने की।